गोल्ड सिल्वर में जो हुआ है उसके पहले जो एक खबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिल्वर माइनिंग का जो सेक्टर है उसमें एक रेयर ब्रेकआउट सिग्नल देखा गया है, एक रेयर। और ये जो बताया जा रहा है कि ये इस 100 साल में सिर्फ दूसरी बार ये हो रहा है। इसके पहले 1960 में हुआ था और अब हुआ है, मतलब लगभग जो है 65 साल के बाद जो है यहाँ पे एक देखा जा रहा है ब्रेकआउट। देखिए, माइनिंग सेक्टर जो था 1970 से लेकर 2020 तक 50 साल तक साइडवेज रहा था। अब उसमें जो है ब्रेकआउट आया है और ये 65 साल के बाद वहां ब्रेकआउट आया है। अब ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज माना जा रहा है। इसके पहले भी जब भागा था तो गोल्ड सिल्वर में भी उसके हिसाब से तेजी आता है। गोल्ड सिल्वर भागे तो कोई जरूरी नहीं है कि माइनिंग वाला जो सेक्टर है वो तेज भागे। सिल्वर जो है वो कल उछल कर गया 6% की बढ़ोतरी देखी गई। 77.45 पे जो है बंद हुआ था। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,49,523 पे वहां पे बंद हुआ। 6% की बड़ी शानदार बढ़ोतरी। क्योंकि कारण क्या रहा कि एक तो यूएस और ईरान का पीस डील, हॉर्मुज अगर खुल जाएगा तो ऑयल सप्लाई शुरू हो जाएगा, मिडिल ईस्ट टेंशन कम हो जाएगा, तो ये इसका कारण बना। साथ में जो ब्रेकआउट वाली बात हमने माइनिंग सेक्टर वाला जो कहा था वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे दो है, एक तो 78 अपने आप में है, दूसरा 80 है। हालांकि अगर सिल्वर को देखें तो वहां एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पास मार्केट जो है यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि यहाँ ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। अगर ब्रेकआउट करता है 78 के ऊपर मान लीजिए और 80 के ऊपर ले जाकर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 84, 86 तक जा सकता है। और अगर ब्रेक डाउन करता है 78 से तो फिर ये नीचे गिरकर 71, 72 वाले सपोर्ट लाइन पे जा सकता है। तो सिल्वर की जो डिलीवरी है वो 22.55 टन की डिलीवरी हुई है आज। तो ये बहुत शानदार डिलीवरी है सिल्वर का। जो सिल्वर का रेट गिरा था तो जबरदस्त खरीदारी हुआ है कहते हैं इस महीने में। तो 766 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है सिल्वर वो 2474 पड़ा हुआ है, नीचे है। और जो नॉट फॉर सेल है वो 7254 है। नॉट फॉर सेल से काफी निकलकर बिक रहा है। टोटल हो गया 9728, यानी 9800 वाला जो लाइन था उससे भी नीचे चला गया है। सिल्वर जब सस्ता होता है तो वहां एक हेवी बाइंग देखी जा रही है। फरवरी माह में जब मार्केट बहुत तेज गिरा था, फरवरी माह में क्या हो गया था कि जनवरी में जो है 28-29 जनवरी के आसपास 120 चला गया था सिल्वर, और उसके जाकर फरवरी में गिरकर जो है वो 64 के आसपास आ गया था जो सपोर्ट लाइन के पास, फिर उछलकर 70 के ऊपर चला गया था, 72 के ऊपर चला गया था। तो उस दरमियान 1215 मैट्रिक टन सिल्वर खरीदा गया था। तो यानी जब रेट गिरता है, जब डर आता है बाजार में, तो उस समय हेवी बाइंग देखी जा रही है। और साथ में अगर गोल्ड को भी देखें तो तभी गोल्ड जो है वो चला गया था उछलकर उस समय जो है 29 जनवरी के आसपास 5522 पे, और फिर 2 फरवरी तक जो है इसको नीचे गिराकर जो है 4549 पे ले आया गया था। और इस दरमियान जब पूरा मार्केट डरा हुआ था, सारे लोग डरे हुए थे, तो गोल्ड में 238 टन की खरीदारी हुई थी। उभरकर सामने आ रहा है कि जब आम आदमी डरता है और डरकर बेचता है उस समय स्मार्ट मनी बाय करता है। ये एग्जाम्पल देखा गया। और आम आदमी कब खरीदता है? जब फोमो लाइन क्रिएट हो जाता है, जो ऊपर भाग जाता है नीचे से, तब खरीदता है। तो ऐसे में जो भी मार्केट होता है, अगर आप ऊपर फंस गए हैं, नीचे फंस गए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है इस मार्केट में कि जो है 6 महीने के लिए फंस गए, 1 साल के लिए फंस गए, 2 साल के लिए फंस गए, कोई मैटर नहीं करता है। इसमें यह होता है कि आपका होराइजन किस तरीके का और किस तरीके से सोचते हैं। अगर माल सस्ता मिलता है तो वो चीजें जो है उसमें हाई तोबा नहीं करने का होता है कि हमने ऊपर खरीदा था, यहाँ नीचे गिरकर हम फंस चुके हैं। अगर उसमें आपके पास पैसे रहते हैं और आपके एनालिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से उनकी बातें सुननी चाहिए आपको। क्योंकि ये चीज देखा गया है कि जब जब रेट गिराया जाता है ये खरीदते हैं, क्योंकि इनका होराइजन कोई 1 महीना और 2 महीने का नहीं होता। ये लंबा सोचते हैं, 10-10 साल का सोचते हैं, 5-5 साल का सोचते हैं, काफी लंबा सोचते हैं और प्रॉफिट भी काटते हैं। फिर फॉर्मो लाइन क्रिएट करके वो अपना प्रॉफिट भी काटते हैं और फिर नीचे गिराकर फिर खरीदारी करते हैं। इसका मेन पर्पस जो होता है खरीदारी करने का होता है, और खरीदारी करने का मेन पर्पस होता है कि रेट सस्ता मिले। आप गोल्ड को ही देख लीजिए, तो गोल्ड में जो 238 टन का हुआ, और गोल्ड सब खरीद रहा है। चाइना जमकर खरीद रहा है, पोलैंड जमकर खरीद रहा है,
तेथर 132 मैट्रिक टन के आसपास अब तक जमा कर चुका है, जो स्टेबल कॉइन लाने वाला है। तो एक खरीदारी है, और ये जब जब रेट नीचे गिरता है तब तब ये खरीदारी देखी जाती है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4696 पे बंद हुआ था। 3% का शानदार उछाल देखा गया, 1,51,311 पे चला गया और 410 केजी की डिलीवरी है आज, और टोटल जो है 10.34 टन की डिलीवरी हो गई है। और अगर इसके पास कॉमिक्स के पास देखें तो 492 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 414, टोटल है 906। साथ में एक चीज देखा जा रहा है, जो कमोडिटीज का जो मार्केट है वो काफी इस समय पॉजिटिव दिख रहा है, और ये 2008 के बाद वाले लेवल पे इस समय दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसमें एक चीज जो है कि 2008 के लेवल पे तो आ ही गया है इन्फ्लेशन को एडजस्ट और तमाम चीज करने के बाद, लेकिन जो मनी सप्लाई है, जो 2008 में जो मनी सप्लाई था और जो अब है वो तिगुना है।